नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। भाई की जान इतनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रहा था। उसके माथे पर बोसा देते प्यार से शिकवा किया जाता है। भाई, वहां पर ना मुझे एक दोस्त मिल गई थी तो उससे बातों में मुझे देर हो गई। वो इशारे से उसे थोड़ी दूर एक जगह पर बताती है जहां उसके उसकी दोस्त मिली थी। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। उसके सर पर हल्की सी चपत लगाकर उसके उसके हाथ से सामान लेकर अपने साथ लेकर वो एक गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। पर गाड़ी में बैठते ही उसे फिर से वही बेचैनी होने लगती है। ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अपने सीने को मसलते हुए वो सोचता है, क्या हुआ भाई, आप ठीक हैं? उसकी बहन उसे देखकर परेशान हो जाती है। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बमुश्किल अपनी बेचैनी को छुपाकर वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। खैर से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अपने अपार्टमेंट में कदम रखते ही फोन पर अब्बास की कॉल देखकर आरजू बेदिली से कॉल उठाती है जब आगे से परेशानी से सवाल पूछा जाता है। पहुंच गई, रुखाई से जवाब देती वो अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करती है। मामा पापा अभी से बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें। अब्बास की बात सुनकर आरजू थकी थकी सी सांस लेती सोफे पर टेक लगाकर बैठकर आंखें बंद कर लेती है। उनसे कहें मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं। अगर 8 माह पहले वो झूठ ना बोलते तो आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। आरजू की आंखों के आगे 8 माह पहले का वो मंजर आता है जब होश में आते ही उसने वासे को पुकारा था और उसके पापा ने उसे झूठ बोला था कि वासे भाग गया है, जबकि ये तो उसे बाद में मालूम हुआ था कि वासे क्यों भागा था। आरजू पापा इस वक्त बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आई थी इस वक्त कि क्या करें। अब्बास बाप की सफाई पेश करता है, उनकी वक्ती परेशानी ने मेरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है कि मैं बस अब बेबस होकर रह गई, कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी दिल चाहता है मैं इस वक्त बचती ही ना, मर जाती तो आज इस तकलीफ में ना होती। पर फिर इस नाशुक्री पर खुद पर ही गुस्सा आता है। उसकी बातों से दूसरी जाने बैठे अब्बास की आंखें भी नम हो गई थी। उसे आज भी पछतावा होता था कि काश वो इस वक्त वासे को ना जाने देता तो आज सब कुछ ठीक होता। खैर मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, अल्लाह हाफिज। उसके पास मजीद जब कोई बात करने को नहीं थी तो थकन का बहाना बनाकर फोन रख देती है, जबकि फोन रखते ही टिप टिप करके उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते चले जाते हैं। वो हमेशा खुद से कहती है कि अब नहीं रोएगी, पर हमेशा ही अपनी बात भूल जाती है। जाहिर है अब आंसुओं भी पर भी भला किसी का इख्तियार होता है। वासे आप जहां भी हैं प्लीज वापस आ जाएं। देखें मैं जिंदा हूं, पर अगर आपने आने में मजीद देर की तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। थोड़ी देर पहले वासे के लिए नफरत का इजहार करने वाली अब वासे के लिए बिलक बिलक कर रो रही थी, उसे पुकार रही थी। पर गुजरे 8 माह की तरह आज भी उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आपको पता है ग्रैनी, वहां इतना मजा आया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी प्यारी प्यारी जगह, उफ, मेरा तो वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था। खाने की टेबल पर बैठे सारे अफराद उसकी बातों को गौर से सुनते लुत्फानंदोज हो रहे थे। तो क्यों आई वापस, वहीं रहना था ना। वैसे भी तुम्हारे बगैर घर में बहुत सुकून था। नवाला मुंह में डालते अब्दुल्ला से चिढ़ाता है। हाँ तो आप ही मुझसे बेजार, पर देखना जब मेरी शादी हो जाएगी ना फिर आप ही सबसे ज्यादा मुझे याद करेंगे। उसकी बात पर अब्दुल्ला अपना खाना खाते हाथ रोककर उसे देखता है और अचानक ही उसका कहकर पूरे हॉल में गूंजता है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको इतनी हंसी आ रही है? उसको अब्दुल्ला के हंसने की वजह समझ नहीं आती। छोटी, पहले मुझे तुम 18 की हो जाओ, फिर शादी की बात करना। अभी उसकी शादी की तैयारियां करो। अरशद इसके बाल खराब करके आखिर में अपना खाना खाती दूसरी बहन को देखकर शरारत से कहता है, जिस पर वो शर्मा कर सर झुका लेती है। हाँ यार, आप ही की शादी करवा दें, फिर अब्दुल्ला भाई की शादी करवा देना और बाद में मेरी। बाल खराब होने पर वो मुंह बनाकर सारा प्लान तैयार करती है। बहना तुम शायद भूल रही हो कि तुमसे बड़े मैं और भाई हैं जो अभी तक कवारे हैं, और आप लोगों की शादी के मामले में हमें याद नहीं होते। इसकी प्लानिंग में जो खुद का नाम पाकर उसने खाने से हाथ रोककर उनकी बातों में हिस्सा लेता है। हमें याद है यार कि आप दोनों हमसे बड़े हो, पर वो क्या है ना, हमें शक है कि आप दोनों की कोई लड़की नहीं कोई देगा ना, इसलिए हम दोनों की झूठी उम्मीदें नहीं दिलानी चाहिए। अब्दुल्ला शरारत से कहते जल्दी से वहां से खिसक जाता है कि कहीं इन दोनों के हाथों पिट ही ना जाए, जबकि पीछे वो उसकी बात पर अंस और हर्षद के अलावा बाकी सब हंस देते हैं। ये सुबह आरजू के लिए बहुत मुख्तलिफ थी। पहली बार अकेले अनजान मुल्क में अनजान लोगों के बीच रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर वासे की यादों से जान छुड़वाने के लिए वो सब करने को तैयार थी। ब्लू प्रिंटेड अबाया पर बेबी पिंक कलर का हिजाब खूबसूरती से सट किए नकाब लगाकर वो यूनी जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। यहाँ आने से पहले ही वो सब इंतजाम करके आई थी, इसलिए अब उसे यूनी का पहुंचना था और पढ़ाई में दिल लगाकर बाकी सब कुछ भूल जाना था। वो तैयार होकर बस में बैठी यूनी जा रही थी जब उसके साथ वाली सीट पर कोई लड़का आकर बैठता है। वो बगैर उस पर ध्यान दिए अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी। इंसान को ख्यालों में इतना भी खोना नहीं चाहिए कि वो अपनी चीजों का ख्याल ना रख सके। अपनी मंजिल पर पहुंचकर वो बस से उतरने लगती है जब पीछे से उसे वो लड़का आवाज देता है। और ये कैसे मुमकिन था कि आरजू फारूकी इस आवाज को ना पहचाने। हाँ ये आवाज ये वासे की थी, उसकी वासे की आवाज। ये सोचते ही
वो झटके से पीछे मुड़ती है पर वहाँ कोई नहीं था। शायद जो भी था वो दूसरे दरवाजे से निकल कर जा चुका था और उसके डॉक्यूमेंट्स जो वो गिरा कर जा रही थी वो उसकी सीट पर पड़े थे। आरजू ने उठाकर जल्दी से बस से बाहर निकलती उस शख्स को ढूंढती है जिसने उसे आवाज़ दी थी, पर वो शख्स उसे कहीं नहीं मिलता। आखिर मायूस होकर वो यूनी के अंदर चली जाती है। वो वासे की ही आवाज़ थी। हाँ, मैं उनकी आवाज़ के मामले में धोखा नहीं खा सकती। अगर वो वासे थे तो गायब कहाँ हो गए? सबसे लापरवाह वो खुद से ही बातें करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी जब किसी से टकरा जाती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं और वो खुद आंखें बंद किए किसी एहसास में खो सी जाती है। सॉरी। आगे वाला शख्स भी शायद जल्दी में लगता है, इसीलिए उसकी आंखें खोलने का इंतजार किए बगैर जल्दी से माजरत करता वहां से आगे बढ़ जाता है। जबकि एक बार फिर वही आवाज़ सुनकर आरजू जल्दी से आंखें खोलकर उसको ढूंढती है, पर वहां तो बहुत सारे लड़के थे। वो कैसे पहचानती कि इस बार उसे टकराने वाला शख्स कौन है और उसने कौन से कपड़े पहने हैं, ताकि वो उसकी पुष्ट देखकर ही उसे पीछे चली जाती। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वासे ही हैं, पर वासे यहाँ कैसे हो सकते हैं? या अल्लाह, अपने दिमाग से जंग करती है। आखिर में वो अल्लाह को पुकार कर रो पड़ती है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? या अल्लाह, मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। रोते रोते अल्लाह से शिकवा करती वो आगे बढ़ती चली जाती है, जबकि बहुत से लोग उसकी जानिब मुतवज्जो होते हैं, पर उसे किसी चीज़ का होश ही कहाँ था। मैं आई कम इन सर? खुद को संभाल कर वो कुछ लड़कियों से अपना डिपार्टमेंट पूछती है, अपने क्लास में आकर इजाज़त लेती है, जिस पर सर के साथ बाकी क्लास भी उसकी जानिब मुतवज्जो होती है। अपने नोट्स पर कुछ लिखता अब्दुल्ला एक पल को सर ऊपर किए दरवाजे की जानिब देखता है और उसे पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगता कि ये वही लड़की है जो उसे बस में मिली थी, पर जिससे वो बाहर टकराया था। और फिर वो सर झटक कर अपने नोट्स पर झुक जाता है। यस, कम इन। सर की इजाज़त मिलते ही वो पूरे एतमाद अंदर दाखिल होती है और कुछ पल सर से बात करती वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। स्टूडेंट्स, ये मिस आरजू फारूकी हैं, पाकिस्तान से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए इनको यहाँ किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोगों पर फ़र्ज़ है कि इनकी हेल्प करें। आई समझ? सर अब पूरी क्लास से इंग्लिश में मुखातिब होते हैं, जिस पर सब यस सर बोलकर अपना वापस लेक्चर जारी कर देते हैं। क्लास में बैठे हुए भी आरजू का सारा ध्यान उसकी आवाज़ की जानिब ही था। वो चाहकर भी इस आवाज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। उसे न जाने क्यों लग रहा था कि वो वही वासे ही था, पर एक चीज़ उसे समझ नहीं आ रही थी कि वासे यहाँ कैसे हो सकता है। मिस आरजू? ख्यालों में डूबी आरजू को सर की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। मिस आरजू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब के सर थोड़ा तेज़ आवाज़ में उससे मुखातिब करते हैं, पर अभी भी आरजू पर कोई असर नहीं होता। पूरी क्लास उसकी जानिब मुतवज्जो होकर उसे दबी दबी देखकर हंसते हुए कहती है, जबकि अब्दुल्ला उसे देखकर नफी में सर हिला देता है। पागल लड़की है पूरी की पूरी। बैठे बिठाए न जाने किन ख्यालों में खो जाती है कि आसपास का होश ही नहीं रहता। खुद से बुड़बुड़ाते हुए वो वापस अपने काम में लग जाता है। उसे क्या लेना देना था इस लड़की से? वो चाहे ख्यालों में खो जाए या ख्वाबों में, उसकी अपनी मर्जी। मिस आरजू, लगता है आपको सुनाई कम देता है। बार बार पुकारने पर भी आरजू की तरफ से कोई जवाब ना पाकर सर उसे इस दफ़ा थोड़ा उसके पास जाकर बाकायदा चीखते हुए कहते हैं, जिस पर आरजू डर कर होश में आती है। क्या हुआ सर? आरजू ऐसे पूछती है जैसे अभी अभी नींद से जागी हो। क्या आपको सुनाई नहीं देता? मैं कब से आपको पुकार रहा था। सर अभी भी गुस्से में थे। मुझे सॉरी सर, मैंने शायद सुना नहीं होगा। आरजू पहले उनकी जानिब उंगली करके पूछती है, फिर अपनी गलती समझकर माजरत करती है। कोई बात नहीं, आज आपका पहला दिन है इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, और आगे से आप मुझे क्लास में यूँ ख्यालों में खोई हुई ना मिले। इसके पहले दिन का एहसास करके सर थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, पर फिर थोड़ी सख्ती से उसे बोलकर वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं और आरजू बगैर शर्मिंदा हुए सर झटक कर वापस बैठ जाती है। अब तो उसे आदत हो गई थी ऐसी बातों की, क्योंकि वो अब अक्सर ही ऐसे ख्यालों में खो जाया करती थी। ब्रेक टाइम में सब लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास में बाहर चले जाते हैं। बस आरजू ही थी जो क्लास में बैठी फिर से ख्यालों में खो गई थी। ख्यालों में इस कदर खो जाना अच्छी बात नहीं होती। फिर से वही आवाज़, उफ आरजू, ये आरजू आवाज़। अब फिर सुनकर उसका बार बार मुड़कर देखती भी नहीं कि कौन है। उसे लगा वो फिर कहीं गायब हो जाएगा। ख्यालों की दुनिया से निकल आए में इस पूरा क्लास खाली हो चुका है और इस तरह अकेले क्लास में बैठना सेफ नहीं होता। खुद के इग्नोर किए जाने पर अब्दुल्ला उसकी आंखों के आगे हाथ लहराकर उसे होश दिलाता है, तो आरजू अल्लाह के नाम का विर्द करते हुए मुंह उसकी जानिब मोड़ती है। उसे डर था कि उसकी जानिब देखेगी तो वहाँ इस बार भी कोई नहीं होगा। इतना स्लो मोशन में क्यों चल रही हैं आप मैडम? आपके साथ कोई मसला है क्या? उसको आराम आराम से सर मोड़ते देख अब्दुल्ला का शक यकीन में बदल जाता है कि ये लड़की 100% पागल है, जबकि उसकी जानिब चेहरा मोड़कर आरजू तो पत्थर की बन गई है। उसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वासे? उसे देखकर आरजू के होंठों से बगैर आवाज़ के उसका नाम अदा होता है, जबकि नज़रें अभी भी बेयकीनी से उसे ही देख रही थी, जो हैरान नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। मुझे लगता है मैं किसी दीवार में सर मार रहा हूँ। आपको कोई पूरी पागल लगती हैं। अब्दुल्ला इस बार झुंझला जाता है उसकी हरकतों पर, जबकि उसकी अल्फाज सुनकर आरजू का गुस्सा तो सवा नेज़े पर पहुँच गया था। मतलब 8 मार्क छोड़कर भी वो गया और अब पागल भी उसे ही बोल रहा था। और तो और वो दिखाक ऐसे रहा था जैसे उसे जानता ही ना हो। मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि आप खुद होंगे पागल। बल्कि नहीं, आप पागल हैं और आपको ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वहाँ जाकर इलाज करवाएं अपना। आए बड़े मुझे पागल बोलने वाले। आरजू गुस्से से उर्दू में बोलती चली जाती है, जबकि अब्दुल्ला बेचारा तो बौखला गया। उसकी
रिएक्शन पर। सॉरी मिस, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया था। अपनी जान बख्शी के लिए वो बेचारा माफ़ी तो मांग लेता है, पर उसे क्या मालूम था कि उसे आरज़ू मज़ीद गुस्सा हो जाएगी। हाँ, आपकी ही गलती है और हमेशा आप ही की गलती होती है। मैं सच में ही पागल हूँ जो आपकी गलतियों को इग्नोर करती रही। आरज़ू के गुस्से में कई बातों पर वो हैरत से देखता है, जबकि उसे उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अब तो उसे यकीन होने लगा था कि ये लड़की पागल है, इसलिए उसे यहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई लगती है। मुझे लगता है आपको यहाँ बैठकर अपने ख्यालों में वापस खो जाना चाहिए। मैं चलता हूँ, बाय। आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे लेते आखिर में वो ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई चुड़ैल पड़ी हो, जबकि आरज़ू तो उसकी इस तरह भागने पर हैरान हो जाती है, पर फिर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच कर उसके पीछे जाती है। क्या हुआ अब्दुल्ला, तुम इस तरह क्यों हाँप रहे हो? अब्दुल्ला वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास आया था, जो उससे इस तरह हाँपते देखकर हैरत से इंग्लिश में पूछते हैं, मत पूछो यार, वो आज पाकिस्तानी लड़की आई है ना हमारी क्लास में, वो कोई साइको है। मेरी तौबा जो आज के बाद उसके आस पास भी जाऊं। कानों को हाथ लगाए वो बच्चों की तरह तौबा करता है, जबकि पीछे खड़ी आरज़ू से इस तरह करते देख गुस्से से सुर्ख हो जाती है। दिल तो चाह रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। पहले तो ऐसे मेरे पीछे पड़े रहते थे जैसे मुझसे इतनी कोई दीवानों वाली मोहब्बत करते हो, और अब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मुझे जानते भी नहीं। हाँ, उसकी पुश्त देखकर आरज़ू दिल ही दिल में सोचती है, पर कोई बात भी। मिस्टर दुरानी, मैं भी आरज़ू वासे दुरानी हूँ। अगर आपको लाइन पर ना लाई तो मेरा नाम बदल देना। शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर वो वापस मुड़ जाती है, पर अब वो मुतमईन थी कि उसके वासे उसके आसपास ही है। यूनी से वापस आते आरज़ू का मूड बहुत अच्छा था। 8 माह बाद वासे को देखकर उसके दिल को सुकून मिल गया था। घर पहुंचकर वो जल्दी जल्दी फ्रेश होने चली गई, क्योंकि उसे अब एक कंपनी में जॉब के लिए जाना था। वो कंपनी अब्बास के किसी जानने वाले की थी और उसने ही आरज़ू के लिए वहाँ बात की थी, और आज आरज़ू को वहीं जाना था इंटरव्यू के लिए। फ्रेश होने के बाद बगैर कुछ खाए पिए वो वापस अबाया पहनकर घर से निकल जाती है। बस में बैठे उसे सुबह का मंजर याद आता है, जब वासे उसके साथ बैठा था और वो बेखबर सी अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो यही सब कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी जब उसे अपने कब से आवाज़ आती है। लगता है कुछ लोगों को ख्यालों में खोने की कुछ ज़्यादा ही बीमारी होती है। ये आवाज़ सुनकर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो जाती है। मतलब वो उसके पीछे पीछे यहाँ भी आ गया। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? रुख उसकी जानिब करके आरज़ू आंखें छोटी करके सवाल करती है। ओ मैडम, इतनी खुशफहमियां भी अच्छी नहीं होती। ये तो बस आज मेरा वक्त खराब चल रहा है, इसलिए सुबह से बार बार आपसे मिल जाता हूँ, वरना मुझे साइको लोगों का पीछा करने का कोई शौक नहीं है। वो तो अपने पर लगे इस इल्ज़ाम पर गुस्सा ही हो जाता है। अभी तो आपका बुरा वक्त शुरू हुआ है मिस्टर, आगे आगे देखिए होता है क्या। शरारत से कहती वो एक आंख दबाती है। तौबा 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 तौबा, शर्म नहीं आती? नकाब लगाकर ऐसी वाहियात हरकतें करती हैं। अब्दुल्ला कान को हाथ लगाकर अफसोस से कहता है, कुछ ज्यादा ही शरीफ बनने की एक्टिंग नहीं कर रहे आप? उसकी एक्टिंग पर आरज़ू घूर कर उसे देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले ही शरीफ हूँ, मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला इतरा कर कहता है, जबकि उसके आसपास के लोगों ने अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों उर्दू में बात कर रहे थे। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप कितने ज्यादा शरीफ हैं। आरज़ू तंज करती उठ जाती है, क्योंकि उसकी मंजिल आ गई थी, जबकि अब्दुल्ला उसकी बात समझने की कोशिश करते खुद भी उसके पीछे पीछे बस से उतर जाता है। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आप मेरा पीछा नहीं कर रहे? उसको अपने साथ ही बस से उतरते देख आरज़ू का दिल खुश हो जाता है, पर वह ज़ाहिर संजीदगी से पूछती है, जी बिल्कुल, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। उसको जवाब देकर वो आगे बढ़कर ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाता है, जबकि आरज़ू लंबी सांस भरकर रह जाती है। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इनको तो सीधा मैं करके ही रहूंगी। खुद से हद करती है वो खुद भी इसी ऑफिस के अंदर चली जाती है जहां अब्दुल्ला गया था। एक्सक्यूज मी, यस। आरज़ू रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की को मुखातिब करती है, जिस पर वो उसे अजीब नजरों से देखकर जवाब देती है, मुझे मिस्टर अरशद से मिलना है, क्या आप मुझे बता देंगी कि वो कहाँ मिलेंगे? उसकी नज़रों को इग्नोर किए आरज़ू संजीदगी से इंग्लिश में पूछती है, आपका नाम? आरज़ू फारूकी। उसके सवाल पर आरज़ू जवाब देती है, जिस पर वो सर हिलाकर किसी को फ़ोन मिलाती है। आगे से लेफ्ट जाकर सर का कैबिन है, वो आप ही का वेट कर रहे हैं वहाँ पर। उस लड़की के बताने पर आरज़ू सर हिलाकर कॉन्फिडेंट सी चलती एक तरफ आ जाती है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर नॉक करती है, कम इन। अंदर से इजाज़त मिलने पर आरज़ू अंदर दाखिल होती है, पर अंदर जाकर वो ठटक जाती है, क्योंकि वासे दुरानी उर्फ अब्दुल्ला बड़ी शान से कुर्सी पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। आइए मिस आरज़ू, आपका ही इंतजार हो रहा था। दूसरी जानिब बॉस की कुर्सी पर बैठे अरशद मुस्कुरा कर उसे अंदर बुलाते हैं, जबकि आरज़ू के नाम पर अब्दुल्ला झटके से सर ऊपर करता उसे देता मुंह बना लेता है। या अल्लाह, आज ही के दिन मेरा और कितनी बार इस लड़की से सामना करवाएंगे। उसे देखकर अब्दुल्ला दिल ही दिल में से मुखातिब होता है, अस्सलाम वालेकुम। उस पर से नजरें हटाकर आरज़ू बाएतमाद से चलती अरशद साहब के सामने खड़ी होकर सलाम करती है। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। आरज़ू कुर्सी खींचकर बैठ जाती है, जबकि पीछे से अब्दुल्ला उसकी पुश्त को घूरता है। अब्दुल्ला इधर आओ, आगे बैठो तुम भी। अरशद उसे वहीं बैठा देखकर कहता है, नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। मुंह बनाकर जवाब देता वो अपने काम में लग जाता है, जबकि उसके भाई बोलने पर आरज़ू नासमझी से उन दोनों को देखती है। ये मेरे छोटे भाई हैं अब्दुल्ला, थोड़े मूडी हैं, आप माइंड मत कीजिएगा। अब्दुल्ला के इस तरह मुंह बनाकर देखने पर अरशद शर्मिंदगी से उसका तारुफ करवाकर उसकी नेचर भी बताता है। कोई बात नहीं, मुस्कुराकर जवाब देती वो अभी भी सोच में डूबी हुई थी कि ये आखिर क्या हो रहा है। अरशद वासे को अब्दुल्ला क्यों बोल रहा है? जी तो मिस आरज़ू, आपकी तालीम कितनी है? अरशद अब काम की बात पर आता है। MBA कर रही हूँ अभी। इन सब चीज़ों को घर जाकर सोचने का वो एतमाद से जवाब देती है। तो पढ़ाई के साथ आप जॉब का वक्त दे पाएंगी?
उसकी सीवी देखने के बाद अरशद को अभी शक था कि वो दोनों काम साथ में नहीं कर पाएगी। जी कर लूँगी, उसी एतमाद से फिर जवाब आता है, जिस पर अरशद काफ़ी इम्प्रेस होता है और कुछ मज़ीद सवाल करता है, जिसका आरजू वैसे ही एतमाद से जवाब देती है, आराम से भी। उसके पीछे बैठा अब्दुल्ला, जो आरजू से पहली बार मुलाकात में ये सोच बैठा था कि कोई नालायक लड़की होगी, पर उसकी स्किल्स का सुनकर वो काफ़ी मुतासर हुआ था। ठीक है मेरे आरजू, फिर आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं ऑफिस, और उम्मीद करता हूँ आप यहाँ के सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगी। इंशाल्लाह सर, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उनकी बात का मुस्कुराकर जवाब देती वो अपनी जगह से उठ जाती है। अरे कहाँ, मैंने चाय मंगवाई थी, वो पीती जाए ना। उसको उठते देख अरशद खुद ही अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, फिर कभी सही, आज मुझे घर जाना है, कुछ काम है। मुस्कुराकर मना करके वो एक नज़र लाताल्लुक बैठे अब्दुल्ला पर डालकर कैबिन से निकल जाती है। बदतमीज मेहमान के साथ इस तरह करते हैं। उसके जाते ही अब अब्दुल्ला की शामत आ गई थी। मेहमान नहीं भाई, इसको आफत बोलते हैं, जिससे सुबह से चौथी बार मैं मिल चुका हूँ। वासे उसके जिक्र पर मुंह बनाए कहता है, क्या मतलब चौथी बार? अरशद उसकी बात नहीं समझता, जिस पर अब्दुल्ला सुबह से लेकर बस तक अब सारी मुलाकातों का बताता है। यार तो ये बातें पहले बतानी थी ना। अगर अब ये लड़की काम के वक्त भी इस तरह ख्यालों में खो गई तो अल्लाह ही बचाए हमारी कंपनी को डूबने से। अरशद उसे डांटता है कि जब सब ये बातें उसे पहले से बताई थी तो क्यों नहीं बताई। अब वो इतनी भी बुरी नहीं है, एक चांस देकर देख लें, काम अच्छा ही करेगी, वरना बाद में निकाल दीजिएगा। अब्दुल्ला की बात समझ आ रही थी, खुद ही उसकी बुराई कर रहा था और खुद ही अब उसकी हिमायत। चलो देख लेंगे। तुम ये बताओ कि फाइल तैयार कर ली? अरशद के कहने पर वो सारी ला देता है। फिर वो दोनों काम की बातों में मसरूफ हो जाते हैं। सुबह यूनी में आरजू ने अब्दुल्ला को इस तरह इग्नोर किया था जैसे कभी उससे मिली ही ना हो। आज तो वो किसी के ख्यालों में भी नहीं खोई थी, बल्कि आज तो वो सर के पूछे हर सवाल के जवाबात भी दे रही थी। जबकि ये सब देख अब्दुल्ला को उसकी तबीयत नासाज लगती है। अस्सलाम वालेकुम। क्लास ख़त्म होने के बाद वो खुद उसके साथ वाली सीट पर बैठकर सलाम करता है। वालेकुम अस्सलाम जी। गर्दन मोड़कर वो उसे इस तरह देखती है जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो उसी से मुखातिब है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब्दुल्ला के पूछने पर आरजू मुस्कुरा देती है। मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर अब्दुल्ला हैरत से खुद को देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। कल तो लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान से आने वाली लड़की आरजू फारूकी कोई साइको है, और मेरी तौबा, मैं दोबारा इसके आसपास भी ना जाऊं। तो आज आप कैसे मेरे पास आ गए? आरजू उसकी कल की कही बात उसे याद दिलाती है। हाँ, वो तो मैं मजाक कर रहा था, दोस्तों को समझा करो। सर खुजाते हुए वो जैसे बात बनाने की कोशिश कर रहा था। पर आपका और मेरा मजाक वाला कोई रिश्ता नहीं है, तो अगली बार मुझसे मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजीदगी से कहती आरजू अपना मोबाइल निकाल कर इस्तेमाल करती है, जबकि अचानक उसके बदलते रवैये पर अब्दुल्ला हैरान हो जाता है। सॉरी, माजरत करते वो उठकर चला जाता है। उसके जाते ही आरजू भी सर ऊपर करके उसकी पुश्त देखकर मुस्कुरा देती है। तो आप शादी कर रही हैं? ये सवाल करना उसके लिए मुश्किल था, पर पूछ ही लिया। हाँ, मामा पापा ने तय किया है सब। वो भी सर झुकाए नम आवाज़ में जवाब देती है। सही, चलो मुबारक हो। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा आप हमेशा खुश रहें। अपने दिल पर काबू पाते वो उसे मुबारकबाद दे रहा था। शुक्रिया तुम्हारा। उसकी बात पर वो गुस्सा होकर उठकर चली जाती है, जबकि उसके साथ जाते ही वो भी सर ऊपर करके उसकी पुश्त देखकर नम आंखों से मुस्कुराकर उसके लिए दुआ करता है। कैसी हो? फ़ोन उठाते ही सवाल आता है। ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जिसका 8 महीनों बाद अच्छे से जवाब मिलता है, जिसे सुनकर अब्बास खुशगवार हैरत से मोबाइल को कान से हटा कर देखता है। मैं भी ठीक हूँ, क्या कर रही हो? मैं अभी यूनी से निकलने लगी हूँ, फिर ऑफिस जाऊँगी। आज पहला दिन है ना मेरा वहाँ। आरजू आज इतने महीनों बाद पहली बार उसे खुशी खुशी अपनी सारी बातें बताती है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से काम करना। भाई एक बात पूछूं आपसे? आरजू किसी सोच में गुम पूछती है। हाँ बच्चे पूछो। जिस पर अब्बास भी प्यार से उसे इजाज़त देता है। ये जो अरशद सर हैं, इनको आप कब से जानते हैं और कैसे? कुछ महीनों पहले वो पाकिस्तान आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी, और बिजनेस के लिहाज से थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो गई थी। क्यों? उसके पूछने पर अब्बास जवाब देते साथ आखिर में सवाल करता है। भाई आपको मालूम है अरशद सर के कितने बहन भाई हैं? आरजू फिर से सवाल करती है, जिस पर दूसरी जानिब बैठा अब्बास मशकूक हो जाता है। आखिर आरजू अरशद के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? पर इसे क्या मालूम वो असल में किसके मामले में दिलचस्पी दिखा रही है। उनकी 2 बहनें और 2 भाई हैं। अनस और अब्दुल्ला नाम थे उनके। अनस और अब्दुल्ला नाम थे उनके। मैं मिल चुका हूँ उनसे भी। अब्बास के बताने पर आरजू उलझ जाती है। अगर अब्बास इनसे मिल चुका है तो फिर अब्बास को अब्दुल्ला वासे क्यों नहीं लगा? भाई आप अब्दुल्ला से भी मिल चुके हैं? आरजू फिर पूछती है। हाँ बाबा, मिल चुका हूँ उससे भी, बहुत अच्छा लड़का है। वैसे तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो, कोई मसला है क्या? अब्बास की बातों से उसे उलझा कर रख दिया था। अगर वो वासे है तो अब्बास उसे क्यों पहचान नहीं पाया? ये सब क्या हो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
ये वासे दुरानी ना कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। आरजू अपनी सोच पर निगाहें सामने गाड़े दिल में खुद से कहती है, बस एक मौका सबूत मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं इनको ऐसा कीमा बनाऊंगी ना, सब मज़े से खाएंगे। दिल ही दिल में वो न जाने क्या सोच रही थी। अगर जो अब्दुल्ला को उसके ये नए ख्यालात मालूम हो जाते तो बेचारे का न जाने क्या हाल होता। चल बेटा आरजू, ऑफिस चलकर सरताज की कुछ खातिरदारी करते हैं। अपनी जगह से उठकर वो चलते चलते दिल में प्लान सोचती खुश हो रही थी। वेलकम मिस आरजू, उम्मीद करता हूँ आपका पहला दिन अच्छा गुजरेगा। आरजू ऑफिस आई तो अरशद उसके इंतज़ार में ही बैठा था। उसे आते देख वो कहता है, थैंक यू सर, इंशाल्लाह सिर्फ आज का ही नहीं बल्कि सारे ही दिन अच्छे यहाँ गुजरेंगे। मुस्कुराकर कहती वो पास बैठे अब्दुल्ला को मुंह बनाने पर मजबूर कर देती है। तुम्हें ज़्यादा दिन इधर टिकने नहीं दूंगा, तब तो तुम्हारे सारे दिन अच्छे गुजरेंगे, है ना मिस साइको। शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर अब्दुल्ला उसे दिल में देखकर सोचता है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।